हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश सेलेक्टिव। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड किए, सर आपने इंग्लिश कोर के बारे में बहुत ज़्यादा बता रहे हैं पर हम लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे प्यारे दोस्त और मेरे बड़े दीदी और मेरे बड़े भाई, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, याद रखिएगा, इंग्लिश सेलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट 30 वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ पे मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन में आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से टेस्ट ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में 5-5 ऑनलाइन टेस्ट है। इस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप खुद को जज कर सकते हैं कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में आपकी प्रिपेयर कितना हो चुकी है या आपको कितना करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, यहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा? ठीक है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। लेट ना करें, अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, जल्दी से डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। 5 सब्जेक्ट का आपको ओनली फॉर फी लग रहा है 99 रुपीज़, जहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको वहाँ पे रैंक भी दिखेगा, पूरे झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं 5 तक नहीं लाया हूं, क्योंकि पैसेज मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका हूं। पैसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी इजीली से, हमें यकीन है इस बात की, अगर हमारे क्लास को देखते हैं सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगर आप इंग्लिश सेलेक्टिव लिए तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछे जाएंगे और ये इनडायरेक्ट स्पीच का 2 क्वेश्चन होगी। जैसे लिखा है कि नैन्सी सेड आई मे लिव टोमेरो। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, अगर आप क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 8, 9, 10, 11, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आपको समझना है क्या, नैन्सी जो शब्द है वहां पे लिखना है, सारा चीज में लिखा हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही होगा वो नहीं देखना है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो चेक करना है। उसके बाद सर सेड लिखा है, सेड भी लिख दिया सर हम लोग, सेट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, तो सर इसको हम लोग इसको 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब दोनों में से किसी एक को हम लोग को चूज करना है। चलिए, इसके बाद सर इसी एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है एट, दैट लगा है, तो सर यहाँ पे दैट भी लगा हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा सी लगाना है सर, याद रखना क्या सर, आई का क्या हो जाएगी सी, यहाँ पे लिखना है सी, तो सी भी लिखा है, माइट तो माइट भी लिखा है, लिव तो लिव भी लिखा है, और देखिए द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है। टोमेरो को ना याद रखिएगा, जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो टोमेरो को आएगा, टोमेरो नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आएगा। क्या आएगा मेरे शेर न्यू, समझिएगा 2 क्वेश्चन आएंगे, अपने हाथों से 2 मार्क्स को यूं ही छोड़ना नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आएगा, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए। जब भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आए, आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो नहीं देखना है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा काटते चला जाना है, सही उत्तर ऑटोमेटिक निखर कर आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, केशव सेड डैश रीता इज बाइसिंग राइट नाउ। ठीक है, बिजी राइट नाउ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले केशव लिखना है, 4 ऑप्शन में केशव है। चलिए सर केशव है, हमको समझ में आ गया केशव होगी। उसके बाद हमको लिखना है इन्फॉर्म। क्या लिखना है? इन्फॉर्म। देखिए अगर आपको पता होगा राइट नाउ का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म्ड, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का बिल्कुल इन्फॉर्म्ड लिखा हुआ है, और कोई भी ऑप्शन में इन्फॉर्म है। अच्छा ये ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन नहीं होंगे सर यहाँ पे, याद रखना क्या नहीं होगा, 2 ऑप्शन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है सर, यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोग को मैच कर रहा है, दैट है, रीता है। यहाँ पे क्या लगा है, वाज, क्या लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है। और जब इसको इंटरचेंज करेंगे ना तो वाज आएगा, याद रखिए क्या आ जाएगा, वाज आएगा सर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है सर हम लोग को, याद रखिएगा बी में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन आएगी, कैसा भी आएगा पहले से ही टारगेट बना के रखिए, दोनों क्वेश्चन जैसे हमारे पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हमसे बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 मार्क्स नहीं, सॉरी 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया, क्या समझिएगा, 8 नंबर पूछा गया है, द टीचर सेड पेस्ट ऑफिस यू आर सस्पेंड। अब क्या कहता है इसके बारे में समझिएगा। अब हमको लिखना है कि द टीचर, देखिए द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंड, इस तरह से आपको लिखना होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 3 क्वेश्चन आएगा, सॉरी मैं बताना भूल गया हूं, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, तो यूं ही अपने पेपर में जाने ना दे। क्वेश्चन है सर, ही सेड आई हैव बीन ए ग्रेट मेंटर, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, ही सेड दैट ही हैड बीन, याद रखिएगा हैव का हो जाएगा सर हैड, क्या हो जाएगी हैड। इज का हो जाएगा सर वाज, इसको थोड़ा ना आप लोग ध्यान रखिएगा, इज हो या आर हो, अगर आर होगी तो वर होगा। ठीक है, अगर इज होगा तो वाज होगा, इसको थोड़ा सा आपको माइंड में सेटअप कर लेना। ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि विदुषी सेड वी वेंट टू फॉर ए समर ट्रिप। तो बताएंगे सर क्या होगी, विदुषी सेड दैट दे वेर ऑन ए समर ट्रिप। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का इसका डी सी इज द सॉरी इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विदुषी सेड दैट दे हैड गॉन। सर हैड क्यों लगा, क्योंकि देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे वांट लिखा हुआ है और वांट के समय याद रखिएगा वर नहीं लगता है, हैड गॉन फॉर ए समर ट्रिप। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ना कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन का थोड़ा सा समझना है, तो देखिए यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, 2 से 4-5 मिनट के जो अंदर में होगी। आप थोड़ा सा ट्रिक सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक सीखने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ दिस आर टाइप ऑफ इजी एक्सपर्ट। अब यहाँ पे आते हैं सर मुद्दे की बात, ये सभी निबंध किस प्रकार के हैं, सिवाय। तो बताएंगे सर ये पर्सनल है, क्या है जो ये सर पर्सनल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर 20 द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ एन इजी रिक्वायर दैट टॉपिक देयर एंड, आपको बताना देयर एंड क्या हो जाएगी मैन आइडिया, क्या हो जाएगी मैन आइडिया। एक बार क्वेश्चन को ना बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। आगे को व्हाट इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का टॉप, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं टेररिज्म पे हो गया है, या हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखते हैं, या दुनिया के किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल का मतलब होता है लेख लिखना। जैसे हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना, तो वहाँ पे लिखते थे हम लोग, क्या पता है, गाय पर लेख लिखे, भेड़ पर लेख लिखे, स्कूल पर लेख लिखे। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा गया आर्टिकल का टॉप पोजिशन पे क्या होता है सर, हेडिंग होता है। क्या हेडिंग, जैसे मुझे स्कूल लिखना है तो हम लोग लिखते थे ना इस तरह से, स्कूल लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, इस तरह से एरो करते थे, फिर हम लोग लिखना शुरू करते थे। देखिए टेंशन नहीं लेना है, बस बेहतरीन तरीके से स्टडी करें। मैंने और कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो पेड कोर्स लिए हैं, याद रखिएगा पेड कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे ना आप लोगों के लिए मैं 4 सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का MCQ भी होगा और आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। मैं आज या कल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, मैं आज कोशिश करूंगा कि आज ही मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे सारा चीज़ का आंसर भी होगी, टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी मैंने 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, हमारे टीम के द्वारा बनाया हुआ सारा चीज़। क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का टाइटल क्या होती है, बाय लाइन, याद रखिए क्या हो जाएगी, बाय लाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हम लोग का 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन ए आर्टिकल। तो बताएंगे सर 3 to 4, याद रहे कितना 3 to 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, एक लेख में कितने पैराग्राफ होने चाहिए। एक लेख में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए, 1-2 नहीं, ना 1 होगी ना 2 होगी ना, याद रखिए कहते हैं। कोशिश कीजिएगा जब भी हम लोग पैराग्राफ लिखें तो 3 से 4 पैराग्राफ के बीच में हम लोग को पूरा आर्टिकल सुलटा देना है, पूरा लेख को है हम लोग को सुलटा देना है। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम। मैंने बताया था ना आप लोगों को, अगर आप इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं, याद रखिएगा 3 क्वेश्चन होगी जो आप लोगों को ऑथर से रिलेटेड होगी। तो ऑथर से रिलेटेड का अगर आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से पहले हम लोग को जल्दी से एक बार ट्रिक बता दीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे ढूंढ सके। तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन अगर ट्रिक चाहते हैं तो। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, गैब्रियल, क्या हो जाएगी सर गैब्रियल। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूं, जो भी पेड कोर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 सर व्हाट साउंड डज एवलिन हेयर दैट रिमाइंड हर ऑफ हर मदर डेथ। और जो क्वेश्चन नंबर हमसे जो 17 पूछा गया है कि एवलिन को कौन सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे उसकी माँ की मृत्यु की याद दिलाती है। मतलब जो एवलिन है ना, एवलिन, अगर एवलिन को टॉपिक पढ़े होंगे तो इजीली से क्वेश्चन बनेगी। एवलिन जो है ना, उनको कौन सी ऐसा आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी माँ की याद दिलाती है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी ए स्ट्रीट ऑर्गन। क्या हो जाएगी, ए स्ट्रीट ऑर्गन, एक सड़क अंग। क्या हो जाएगा, एक सड़क अंग। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए कि हाउ वाज एवलिन इंटेंड टू क्लॉफ विथ हर लव। और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 18 पूछे गए हैं मेरे शेर और शेरनी, समझिएगा 18 नंबर में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन छप चुका है 2022 के पेपर में। एवलिन अपने प्रेमी के साथ कैसे प्रेम बंद बनाने के इरादा करती है। तो बताएंगे सर बाय बॉट। क्या जगह, बाय बॉट। इन ऑप्शन नंबर क्या जगह सर हम लोग का सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश इलेक्टिव ऑलरेडी एक दूसरा टॉपिक
सब्जेक्ट हम लोग को सब पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश इलेक्टिव को इसलिए ना झारखंड बोर्ड में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव ना बिल्कुल और सब्जेक्ट से ना बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें लग रहा है कि अगर पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बस बताने वाला सही होना चाहिए। व्हाट वाज ओल्ड हैकब्रेड आंसर टू द वंडरिंग क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन। जो हम लोग क्या है क्वेश्चन कि शहर के लोग के आश्चर्यजनक प्रश्न पर बूढ़े हैकबर्ड ने क्या उत्तर दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया था क्या, फॉर द प्रेजेंट, क्या हो जाएगी, फॉर द वर्तमान के लिए, फॉर द प्रेजेंट। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हु वाज द ओनली पर्सन विथ होम एंड कैप्टन सेड हिज फीलिंग। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगा सर, ये जो क्वेश्चन नंबर हम से 20 पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगी सर बेसिस कार्पेट। क्या हो जाएगी, बेसिस कार्पेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डॉक्टर मार्गोलिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, कहीं से छपे या ना छपे, मार्गोलिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। इन द वेडिंग ही वाज एक्सटर्नली शॉक्ड। क्वेश्चन है 21 कहता है, जब डॉक्टर मार्गोलिन ने शादी में डैश को देखा तो वह बेहद हैरान रह गया। किसको देखा था, तो बताएंगे सर रेजल को। किसको, रेजल को देखा था। अब कहाँ देखा था, कैसे देखा था, मैं स्टोरी में बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। अगला है सर, व्हाट वाज नीडेड इन ए ज्यूइश कम्युनिटी टू गेट मैरिड। अब जो क्वेश्चन नंबर का जो 22 पूछा गया है, यहूदी समुदाय में विवाह करने के लिए क्या आवश्यक था। यहूदी समुदाय में अगर विवाह करना चाहते हैं तो आपके अंदर में ओनली ए पैनी होना चाहिए, एक पैनी होना चाहिए। क्या, अगर चर्च में जाकर आप ब्याह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो एक पैनी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ए पर द स्टोरी हु आर द बेस्ट इमिटेटर इन द वर्ल्ड। और 23 कहानी के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छे नकलची कौन है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगी चिल्ड्रेन। क्या है, कौन है, बच्चा है, बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डिड ईच टिकट ऑफ बुद्धा टेम्पल कॉस्ट। कहता है कि बुद्ध मंदिर के प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी थी, तो बताएंगे सर हो जाएगी कितना, $5। कितना, $5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्हाट काइंड ऑफ द डे इन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम ट्रीज का पोएम के बारे में मैंने फुल्ली डिस्क्राइब किया था। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देखे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट ट्रीज पोएट्री का, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और उसके बाद कम्युनिटी सेक्शन के बगल में होगा प्लेलिस्ट, ओपन कीजिएगा, इंग्लिश इलेक्टिव का मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं सर याद रखिएगा समर डे। किसके बारे में, समर डे के बारे में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, पेड़ कविता में किस प्रकार के दिन का वर्णन किया था, समर डे यानी गर्मी के सीजन के बारे में किया था। Who is the poem of the poem टाइम एंड टाइम अगेन। किसने लिखा था, याद रखिए ए के रामानुजन। किसने, रामानुजन, ए के रामानुजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हु इज द राइटर ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का राइटर कौन है, जीबी साव। कौन हो जाएगी सर, जेबी यानी जीबी साव। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, फिल्म मेकिंग स्टार्ट विथ। फिल्म मेकिंग स्टार्ट विथ जो क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा फिल्म के निर्माण की शुरुआत से होती है, क्या होती है सर, बताएंगे सर एक्टर। क्या होती है, फिल्म मेकिंग स्टार्ट विथ एक्टर। एक्टर्स को फिल्म में होना जरूरी है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, चलिए ठीक है, आपका शौक अगर है तो आप बन जाइए। आपको कह रहे हैं, हाँ जी, आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज अगर आप बनना चाहते हैं ना, सॉरी इसका राइट आंसर आपका एन आइडिया होगा। क्या होगी, एन आइडिया। अगर आप आइडिया बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपके लिए बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। 29 पे आते सर, व्हाट वाज ए वेरी इम्परफेक्ट टेक्निकल बेसिस फॉर ए फिल्म। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्क्रिप्ट। क्या हो जाएगा सर, स्क्रिप्ट। जो 29 है हमसे कहता है कि किसी फिल्म के लिए अत्यंत अपूर्ण तकनीकी आधार क्या था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा स्क्रिप्ट। क्या हो जाएगी, स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द इजी वाई द नोबल मेटेरियल। तो बताएंगे सर याद रखिएगा D.H. लॉरेंस। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि उपन्यास क्यों मायने रखता है निबंध के लेखक में। आपसे पूछा गया उपन्यास क्यों मायने रखता है, निबंध के लेखक कौन है, तो बताया याद, उपन्यास क्यों मायने रखता है, उपन्यास क्यों मायने रखता है, इसका ऑथर कौन है, D.H. लॉरेंस। क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपके सामने ना पैसेज होगी। देखिए पैसेज है या नहीं, एक बार अच्छी तरह से देखिए क्या आपको पैसेज दिख रहा है या नहीं।
पैसेज अगर आप सही तरीके से बनाते हैं तो आपके पेपर में ना आपको 6 मार्क्स, मतलब 6 क्वेश्चन को अगर सही करेंगे तो आप 12 मार्क्स इजीली से आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। एक पैसेज में बता दूं तो आपको, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन पे जब भी पैसेज बनाएंगे ना, पैसेज को पढ़ने से पहले कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले क्या पता है, आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा आंसर, बाद में पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर गेटिंग बैलेंसिंग ऑफ द रीडिंग हैबिट। अब जो भी यहाँ पे मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक आपको ढूंढना है, याद रखा है। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक ढूंढते हैं सर। यहाँ पे कहाँ रहा है, द बैलेंसिंग विद द रीडिंग हैबिट कन्फर्म ए प्रोसेसेस आर मैनी प्रोवाइड वी चूज द राइट काइंड ऑफ बुक। बस यहाँ से लिख देना है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये आपको नहीं देखना है, मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल नहीं देखना है, ठीक है। आपको देखना है क्वेश्चन का मेन हेडिंग क्या है, जहां से शुरू होगी वहां से लेकर फुल स्टॉप तक लिख देना है। आपको 2 मार्क्स इजीली से मिल जाएगी, आपको 2 मार्क्स इजीली से मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में मेरे रिजल्ट में 6 दूनी 12 मार्क्स, कितना 6 दूनी 12 मार्क्स हमारे पेपर में इजीली से आ जाए, तो बिल्कुल आप लोग सही ढंग से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं पैसेज में बात नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, ठीक है। मैं पैसेज से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाके देख सकते हैं। अब आता है सर आपका पोएट्री सेक्शन से। क्या आपका पोएट्री सेक्शन थे, अब ये आपका पोएट्री सेक्शन है। आपको अगर पोएट्री सेक्शन के बारे में नॉलेज है तो 3 क्वेश्चन 8, 9, 10 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, आप सही से बना सकते हैं। अगर आपके अंदर में नॉलेज नहीं है तो आप फिर बना नहीं सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर का, देखिए सब्जेक्टिव का भी ना मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। सब्जेक्टिव जाने से पहले राइट एंड इजी, एडवांस, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, इस सब के बारे में आप लोग जो भी बच्चे पेड कोर्स ले चुके हैं उन लोगों का तो आपका ये तो मिल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप लोगों को क्या लिखना है, मान के चलिए कि आपको एक लिखना है आर्टिकल, तो कैसे लिखना है ये सब यहाँ पे बताया गया है, किस तरह से लिखेंगे। बाकी मैं आप लोगों को अगला टॉपिक में मिलूंगा जहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से आप लोग बताने की कोशिश करूंगा। क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं 3 हम लोग का क्लास नंबर 1 है और इस तरह से ना आप लोगों का क्लास नंबर 4 तक चलेगी। तो एग्जाम से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आज अगर स्टार्ट हो गई है तो 4 दिन में, मान लेते आज, कल, परसों और तरसों, मतलब 4 दिन में मैं चारों चैप्टर टॉपिक को मैं निपटा दूंगा, ठीक है। बाकी जो अभी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन है वो आपको ध्यान देना है, जो मैं बताया हूँ सब करना है। बाकी आप लोगों का टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज में बोल रहा हूँ ना, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। चाहे आप कोई भी टॉपिक लेकर स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, ताकि आपको अंदाजा लग सके आपका पेपर कितना, आपकी तैयारी हो चुकी है। मिलते हैं नया वीडियो।